हे गाइस, कैसे हो सब लोग। होप सो सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मज़ा कर रहे होंगे, जलसा कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। हाँ, बहुत दिनों बाद ना, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक 1 महीना हो गया होगा। आई थिंक उतना हो ही गया होगा, आइडिया नहीं है मुझे। बीच में 2-3 शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, देखा अच्छे व्यूज़ आए थे मेरे। थैंक यू सो मच व्यूज़ के लिए। इतने दिनों से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी एग्ज़ाम थी बीकॉम सेम 6 की, सो वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। और अब मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, बीकॉम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मास्टर्स का सोच रहा हूँ। अब वो रिज़ल्ट के बाद ही होगा, तो वो अभी प्रोसेस में ही है। मतलब मेरा मास्टर जो मुझे करना है वो प्रोसेस में, तो तब तक मैं फ्री हूँ। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे अपलोड्स हुआ नहीं है बहुत दिनों से, महीनों से, तो चलो करते। तो इसमें यूट्यूब पे मैं 3 सब्जेक्ट लेने वाला हूँ टोटल। पहले 2 लेता था, अकाउंट्स और मैथ्स लेता था ना। अब तीसरा एक और है, इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल अपने क्या बोलते हैं, गुरु है, गुरु है ना। सो मैं तीनों सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक नहीं, मैथ्स, अकाउंट्स और ये इकोनॉमिक्स। ओके। आज भी मैं वीडियो अगर अपलोड होने वाला है वो इकोनॉमिक्स भी होगा। और एक और चीज़ है, मेरे वीडियोस पार्ट वाइज भी आ सकते हैं और वन शॉट भी आ सकता है। पार्ट वाइज में ये हो सकता है कि अगर चैप्टर लेंथी है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे मतलब टाइप्स में आते जाएंगे पार्ट वाइज। क्योंकि चैप्टर अगर लेंथी हुआ तो वन शॉट में कंप्लीट नहीं हो सकता कंटिन्यू, ठीक है। और वन शॉट में पूरा चैप्टर आता है, वो डिटेल में होगा। वन शॉट जैसे आखिरी के समय में करते हैं ना सब लोग, वन शॉट डिटेल में। मेरा भी डिटेल में होगा, हर एक टॉपिक्स लिया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बस ऊपर से मतलब जो मेन टॉपिक्स है वो मैं कवर अप करूँगा, डिटेल में हो जाएगा। ओके। तो मेरे 2 टाइप्स में आएंगे, पार्ट वाइज और पूरा वन शॉट में यानी कि 3-4 घंटे लग जाएंगे। और पार्ट वाइज में 10-10 मिनट का हिसाब से होगा, 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, आधा घंटे जैसा होगा। ओके। तो चलिए आज इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आज मैं चैप्टर नंबर 2 लेने वाला हूँ, डिमांड। तो चलो शुरू करें। डिमांड क्या है? डिमांड एक विलिंगनेस है। विलिंगनेस यानी कि इच्छा। डिमांड एक विलिंगनेस है गुड्स और सर्विसेज की, जिस पे हम वो परचेज करते हैं वेरियस प्राइसेस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसे डिमांड बोला जाता है। एक और बार बोलता हूँ कि डिमांड एक विलिंगनेस है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हम परचेज करते हैं और सर्टेन प्राइसेस पे और सर्टेन पीरियड मतलब गिवन पीरियड पे, उसे बोला जाता है डिमांड। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पानी बॉटल। सो ये कौन सी कंपनी की बॉटल है? किनले, राइट। अब मैं इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ, तो आप एक चीज़ ये होती है इकोनॉमिक्स में कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, उसके हिसाब से आप कुछ अपने आप से वो बन जाइए ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। अब जैसे कि डिमांड है, तो डिमांड किस पे अप्लाई होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ होते हैं?
मार्केट में क्या होते हैं, बायर और सेलर। ओके, तो समझ लीजिए आप बायर है और मैं सेलर हूँ, ठीक है। तो डिमांड क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल तरीके से मैं समझाता हूँ। आप एक बायर है, आप मेरे पास है, सेलर के पास। आपने बोला, आपकी इच्छा हुई पहले कि मुझे पानी पीना है। आप बाहर धूप में, अभी इतनी गर्मी है, आप धूप में जा रहे थे काम कर, मीन्स क्या बोलते हैं, आपको क्लासेस जाना है तो क्लासेस के लिए, और धूप बहुत थी। सर ने 4:30 बजे बुला दिया, 4 से 6:30 बजे। और धूप कितनी होती है गर्मी में। पानी की बोतल लेके बैठे थे, लेकिन वो पानी गर्म हो गया, ठंडी पानी की बोतल चाहिए थी। तो आपकी इच्छा हो गई। ओके, तो आपकी इच्छा क्या हुई, पानी पीना है। ओके, तो ये इच्छा हुई पानी की बोतल। आप सेलर के पास आए, यानी दुकानदार के पास आए। दुकानदार को आपने पूछा, पानी की बोतल होगी भैया? तो सेलर ने बोला हाँ होगी। तो सेलर ने पूछा, आपको कौन सी कंपनी की पानी की बोतल चाहिए, किनले की या बिस्लेरी की? तो आपकी इच्छा हुई किनले की। भैया ने फिर आपने किनले का बोला, तो भैया ने पूछा कितने वाली दूँ, 10 वाली दूँ या 20 वाली दूँ? वापिस आपकी इच्छा हुई कि भैया 20 वाली दे दो, ठीक है, उस टाइम पे, बरोबर। आपने उसको ले लिया, मतलब ख़रीद लिया और आपने कंज्यूम कर लिया, तो उसे बोला जाता है डिमांड। तो इन शॉर्ट डिमांड क्या है, आपकी इच्छा, गुड्स और सर्विसेज की कंज्यूम करने की इच्छा, सर्टेन प्राइसेस। किनले बॉटल 10 रुपये की या 20 रुपये की, 20 वाली, सर्टेन प्राइस थे, 10 रुपये की थी, 20 रुपये की भी थी। एट गिवन पीरियड, यानी उस समय, उसी समय आपने वो ख़रीदा, तो उसे बोला जाता है डिमांड। तो डिमांड वो चीज़ है कि सर्टेन प्राइस पे सर्टेन क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटीज़ में और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे आपने वो ख़रीदा, उसे बोला जाता है डिमांड। ओके, यानी कि अगर आपको अगर आपको जैसे कि आपने ये पानी की बोतल मांगी, ये आपकी विलिंगनेस हुई, सर्टेन प्राइस हुआ 20 रुपीज़, 10 रुपये की भी थी, 20 रुपये की भी थी, आपने कौन सी मांगी, 20 रुपीज़, यानी सर्टेन प्राइस हो गए। तीसरा, उस समय, यानी कि जिस टाइम पे आपने वो बोतल ख़रीदी, उस समय ही आपने वो ख़रीदा, उसे बोला जाता है डिमांड। हाँ, अगर 4 दिन के बाद खरीदी होती तो प्राइस चेंज हो जाता, शायद आप ना भी खरीदते, हो सकता है। तो यानी कि डिमांड क्या है, इन शॉर्ट, इतना मैं डिटेल में जा रहा हूँ, इससे एक छोटी, इतना डिटेल मैंने बताया, एक छोटी सी लाइन, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज होता है, गुड्स यानी कि पानी की बोतल, सर्विसेज यानी क्या, अपने रेस्टोरेंट में गए, राइट, नहीं रेस्टोरेंट में नहीं, आपने रिचार्ज करवाया, आपने 300 रुपये का रिचार्ज करवाया दुकानदार से, कितने का हुआ, 300 रुपीज़ का होता है जियो का, तो उसे बोला जाता है सर्विसेज। यानी कि गुड्स और सर्विसेज का डिमांड करते हो, यानी डिमांड यानी कि इच्छा होती है आपको और आप उसे खरीदते हो, क्या बोलते हैं, सर्विस भी आप खरीद ही लो ना, आपने बैलेंस करा, वो आपने ख़रीदा ही है। ओके, तो गुड्स और सर्विस का ख़रीदना सर्टेन प्राइसेस पे, वो रिचार्ज 300 रुपये का भी हो सकता है, 700 रुपये का भी हो सकता है, पानी की बोतल 10 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है। तो सर्टेन प्राइसेस पे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड, विलिंगनेस करना और गिवन पीरियड ऑफ टाइम,
उसी समय पे आपने उसको परचेज किया, उसे बोला जाता है डिमांड। ओके ओके, चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डिमांड का। चैप्टर बहुत लेंथी है तो ये पार्ट वाइज होगा, तो होप सो आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा और थोड़ा डिटेल में मैंने इसको समझाया है। एक बार वापस समझना हो तो वापस एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। ओके, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। राधे राधे।